चलिए, खुश तो आज बहुत होंगे आप लोग। मार्केट में रिकवरी आई है। बुल रन आया है। कुछ लोग तो डबल बॉटम लोगों ने बना दिया होगा, जो पिछले वीडियो में मैं बता रहा था, लगातार डबल बॉटम पे डबल बॉटम मार्केट में बन रहा था। खुशी की बात यह है कि वी हैड प्रिडिक्टेड ऑलरेडी कि एक बाउंस तो आना चाहिए, एंड सिंस 7 डेज, 7 दिनों से, जब तक मार्केट में बहुत ज्यादा कोई नीचे का भी गिरावट वाला भी मूवमेंट नहीं हुआ, लेकिन सिंस 7 डेज वी वर एक्सपेक्टिंग। एंड आई वॉज कन्वेइंग थ्रू माई वीडियो ऑल्सो, थ्रू आवर चैनल्स ऑल्सो, जो ग्रुप हमारा बना हुआ है व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, सारी जगह मैं बता रहा था कि एक बाउंस बनता है, एक रिबाउंड बनता है, बिकॉज मार्केट कैन नॉट give you a movement in a straight line. It will go in zigzag zigzag, right? So अप ट्रेंड में भी आप हैं तो ऊपर जाएगी मार्केट, फिर नीचे आएगी, फिर ऊपर जाएगी, तो ट्रेंड आपका ऊपर की तरफ है, लेकिन करेक्शन आता है। डोंट एक्सपेक्ट इट अ बुल रन। मैंने एकदम क्लियर, मैं अभी मैसेज पे आऊंगा और उसको मैं दिखाऊंगा, ताकि आप लोगों को वो चीजें समझ में आए कि मार्केट, आप डाउन ट्रेंड में है तो एक करेक्शन बनता है, व्हेन इट विल बी इन ओवरसोल्ड जोन, ओवरसोल्ड सिचुएशन आता है ना मार्केट में, लगातार कितने दिन बेचोगे आप, राइट? 21 दिनों से मार्केट रेड में बंद हो रही है, 5 महीने हो गए, मंथली कैंडल आपकी रेड बन रही है, तो कभी ना कभी तो थोड़ा बहुत बाउंस बैक रिबाउंड आता है। अच्छा, बेचने वालों को भी ऊपर में बेचने में ज्यादा मजा आएगा ना, तो वो ऊपर लेके जाएंगे। कहने का मतलब पॉजिटिव, ऐसा नहीं है कि मैं निगेटिव कुछ चीजें बोलने वाला हूँ, लेकिन इट इज फैक्ट। ठीक है, तो खुश है। ये प्रेडिक्शन हमने किया कि मार्केट में एक बाउंस बैक रहना चाहिए। चैन की सांस मिली होंगी कुछ लोगों को, जिनके पोर्टफोलियोज लगातार रेड 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 जा रहे थे, आज ग्रीन में देख के एक चैन की सांस मिली होगी। चैन का सांस मिलना चाहिए भी। ठीक है ना? नाउ, बाउंस बैक के पीछे जो है ना, बहुत सारे रीजंस है, जैसे मैंने आपको बताया कि ओवरसोल्ड सिचुएशन में थी मार्केट, एक बाउंस बैक करना चाहिए। मार्केट विल नॉट नॉट गो इन स्ट्रेट लाइन, सो इट विल बाउंस, zigzag में जाएगा। कुछ ग्लोबल क्लूज भी, अच्छा, कल मार्केट ने, यूएस मार्केट ने, मतलब ग्लोबल मार्केट ने अजीब तरीके से बिहेव किया है। ठीक है, 2% नीचे, गिफ्ट निफ्टी 2% नीचे, देन वो रिकवर कर गया, एंड देन यूएस मार्केट भी, डाउ फ्यूचर्स भी रिकवर कर गया, हमारी मार्केट फ्लैट खुल गई, वहां से 300 पॉइंट की रैली आ गई। हाँ, इट वॉज नॉट एक्सपेक्टेड कि इतनी शार्प रैली एक दिन में आ जाएगी। आई वॉज एक्सपेक्टिंग, ठीक है, 2 दिन 3 दिन पॉजिटिव मार्केट है, लेकिन एक ही दिन में ये इसने सारा काम कर दिया। नाउ, क्या आगे रहने वाला है, क्या अच्छे दिन आ गए हैं, उसको भी डिस्कस करेंगे। तो एफआईज की सेलिंग थोड़ी सी रुकी है, बंद नहीं हुई है, रुकी है, कम हुई है, राइट? और डीआईआईज बाई कर रहे हैं, एसआईपी का पैसा आता है, ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। पिछले वीडियो को जाके आप एक बार देख लें, अगर नहीं देखा है तो। कल मंथली एक्सपायरी है। दो चीजें, अप्रैल में दो चीजें मैं बस जानकारी के लिए बता दूं, फिर चार्ट पे डायरेक्ट चलेंगे। मंथली एक्सपायरी जो है, या वीकली एक्सपायरी, आपकी मंडे से स्टार्ट हो जाएगी फ्रॉम अप्रैल। तो मार्च तक आपका क्या रहेगा, वो थर्सडे को रहेगा, एंड देन वो मंडे को, मतलब बेबुनियाद चीज है, उससे कुछ होने वाला है नहीं। ऑप्शन बायर को भी दिक्कत है, ऑप्शन सेलर को भी दिक्कत है इससे। अभी बीएससी का रिवेन्यू बढ़ रहा है, लोग शिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि उसकी एक्सपायरी ट्यूसडे को, तो आपने मंडे कर दिया। इलॉजिकल है, राइट? तो उसमें कोई मतलब तुक नहीं बैठता है कि क्यों चेंज कर रहे हो आप। अभी उससे दिक्कत क्या होगा? सैटरडे संडे आपका वीक ऑफ है, मंडे को डायरेक्ट मार्केट खुलेगा और एक्सपायरी होगी। करीब करीब 180 पॉइंट्स का प्रीमियम एटलीस्ट होना चाहिए मंडे को। तो ऑप्शन बायर तो कमा नहीं पाएंगे, वीकडेज में क्या हो जाए, मतलब सॉरी, वीकेंड पे क्या हो जाए, 2 दिनों की छुट्टियों में, तो आप लेके जाएंगे तो वैसे ही वो कैपिटल वाइप आउट हो जाएगा। सेलर्स को बेचने में दिक्कत होगी, क्योंकि थीटा डिके आप ले नहीं पाएंगे, मतलब बेबुनियाद चीजें हैं, कुछ भी करना है, राइट? अब इसे भी तो कुछ ना कुछ उनका भी चल रहा है कि मैं शॉर्ट सेलिंग इक्विटी में भी ला दूंगी, डिलीवरी कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो हर महीने कुछ नया 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 चीज से भी में आता रहता है। देखिए, ट्रेडर्स को आप दिक्कत में देंगे ना, तो आपकी वॉल्यूम घट जाएगी। ये सिंपल सा आप बात समझिए। बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स अब मार्केट में हो गए जहाँ पे ट्रेडिंग किया जा सकता है, अगर आपके पास नॉलेज है, स्किल है, डिसिप्लिन है, कैपिटल है। तो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तो इस तरह की दिक्कत आप लाएंगे, चाहे एनएससी हो भी। अभी मैं ये डेफिनेटली बोल रहा हूँ, आप ये नोट कर लीजिए, और 3 महीने बाद मुझे
बताइएगा। बीएससी भी चेंज करेगा। तो करते रहिए दोनों, चेंज पे चेंज, चेंज पे चेंज। आते हैं, हमारा क्या डिस्कशन था, मैं एक चीज आप लोगों को बस दिखा दूं और उसके बाद फिर हम डायरेक्ट चार्ट पे आएंगे और हमारा क्या अगला अप्रोच होना चाहिए मार्केट को लेके। पहले इस अप्रोच को हम देखेंगे कि क्या हमारा ये अप्रोच था। ये मैसेज कब का है? ये मैसेज है आपका 3rd of March। डेट दिख रहा होगा, 3rd of March। टूडेज व्यू, market will try to show 21,999, 21,930 numbers, and then can rebound from that level towards 23,000, 23,700। अब ये लेवल आया नहीं, ये एक्सपेक्टेशन था। अभी आगे हम 23,000 तक पहुंचते हैं नहीं पहुंचते हैं, वो चार्ट पे आएंगे तो उसको डिस्कस कर लेंगे, राइट। लेकिन यहां से रिबाउंड होना था मार्केट, ये मैंने क्लियर बता दिया। उसके साथ साथ मैंने ये भी लिखा, बट डोंट एक्सपेक्ट एन अपसाइड रैली, मार्केट हैज टू कम नियर। अभी इसको देखने के बाद डराने वाली बात नहीं है, ये लेवल आपका ड्यू है। अगर इसमें कुछ डेवलपमेंट आएगी तो मैं भी चेंज हो जाऊंगा, राइट। ट्रोल होने वाली बात नहीं है। अगर कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स आ जाती हैं कि यहाँ पे हमें बॉटम देखने लग गया है तो ठीक है, हम भी चेंज हो जाएंगे। मार्केट का सबसे बड़ा रूल है, मार्केट का सेंटिमेंट चेंज हो गया तो हम भी चेंज हो जाएंगे। अभी तक जो है मैं उस पर स्ट्रिक्ट हूं कि मार्केट का 22,000 का जो लेवल है ना, वो ड्यू है। क्यों ड्यू है उसको भी देख लेंगे। अच्छा, कल ये हमारा लाइव डिस्कशन चलता रहता है लाइव मार्केट में, अगर आप इसके साथ अभी तक नहीं जुड़े हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे तो प्लीज गो, कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन दोनों जगह पे लिंक है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं हम, लाइव डिस्कशन हमारा चलता रहता है। देखिए ये कुछ एक स्ट्रैटेजी हम लेके गए थे, बिकॉज वी वर एक्सपेक्टिंग अ वेरी ह्यूज मूवमेंट, मतलब ऊपर की तरफ हो या नीचे की तरफ हो, बस जब आप श्योर शॉट नहीं होते हैं कि किस डायरेक्शन में होगा, तो लॉन्ग स्ट्रैंगल आप एक स्ट्रैटेजी होती है जिसको आप कर सकते हैं। तो नेट में 270 पॉइंट्स अभी आ रहा है, राइट। निफ्टी का 13 मार्च का 22,300 का कॉल हमने बाय करा था एंड 21,900 का पुट हमने बाय किया था। इस मैसेज पे चले गया। चलिए इस मैसेज पे आते हैं। ये 3rd of March का ही है, एट 22,000 लेवल्स थ्रू टू एंटर अगेन इन कॉल पुट कॉन्सिक्यूटिवली थ्री। ठीक है, यू कैन लुक टू एंटर निफ्टी लॉन्ग स्ट्राइगल स्ट्रैटेजी। 22,300 का कॉल का प्रीमियम चल रहा था 45, ये 13th of March। ठीक है, 145। और पुट का प्रीमियम आपका चल रहा था 85, राइट। ठीक है, यहाँ पे हमने एंट्री बनाया 3rd of March। आज कौन सा दिन है, 5 मार्च। 5 मार्च को कितना प्रीमियम हो गया, 232 प्लस 40 इज इक्वल टू 272 अप्रॉक्स। इसमें आपका नेट में प्रॉफिट आ गया करीब 50-60 पॉइंट का, राइट। तो इस तरह की स्ट्रैटेजी के वे में अगर आप काम करेंगे, इस तरह के मार्केट में आपको स्ट्रैटेजी के वे में ही काम करना पड़ेगा। तो ये सारी डिस्कशन हम क्या करते हैं हम डिस्कस करते रहते हैं। तो इस ग्रुप के साथ आप ज्वाइन कर लें, फ्री ऑफ कॉस्ट। कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है। चार्ट पे आ जाते हैं डायरेक्ट। अब सिंपल रखिए, जो पहला हमारा अभी के लिए जो रीसेंट हमने प्रेडिक्शंस तो प्रोबेबिलिटीज तो हम लोगों ने बहुत सारी चीजें सही करी हैं, राइट। लेकिन अभी तक हमारा क्या मूव था, 22,000 तक हम आएंगे, आ गए। 22,000 से एक बाउंस बैक होना चाहिए, हो गया। कहाँ तक होना चाहिए, 23,000 तक, होगा कि नहीं होगा उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब ये आपका डेली चार्ट है, ठीक है। डेली चार्ट पे कैंडल्स आपके पहला बार बहुत दिनों के बाद ये जो क्लोजिंग आ रही थी ना, आप देखेंगे ये क्लोजिंग बहुत अच्छा क्लोजिंग आपका माना जाएगा फिलहाल के लिए। लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको मंथली ईएमए 20 ईएमए जो है ना, उसको क्रॉस करना पड़ेगा। जस्ट अ सेकेंड, सॉरी सॉरी। ठीक है, इसको क्या करना पड़ेगा, मंथली ईएमए जो है ना, वहीं पे अभी इसके नीचे उसने क्लोजिंग दिया था, राइट, प्रीवियस मंथ में। और क्लोजिंग देने के बाद नेक्स्ट टारगेट हमारा कहाँ ओपन हो जाता है, ये वाला 50 ईएमए, राइट। लेकिन ये टारगेट अभी क्या है, ड्यू है, जिसका डिस्कशन हमने किया था। लेकिन ये ड्यू है तो इसके ऊपर अगर निकला ना मार्केट, मतलब आप लेके चले 550 का रेंज, 500 या 400, 400 के ऊपर अगर क्लोजिंग मार्केट की आती है तो नेक्स्ट जो टारगेट आपका होगा वो करीब करीब 700-800 तक हम आ सकते हैं। 700-800 के ऊपर भी अगर क्लोजिंग हुई तो 23,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल, उससे ज्यादा तो अभी एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। ये भी कब, जब 400 इज अ क्रूशियल लेवल, सर क्रूशियल लेवल है।
ये 400 जो है ना, ये करीब करीब आपका, आप देखेंगे यही वाला लेवल है, ये ईएमए 20 ईएमए और मंथली चार्ट, जिसको तोड़ा है पिछले महीने इसने। लगातार 5 महीने रेड कैंडल बने। अभी ये महीना ग्रीन बनाने की कोशिश, अभी बहुत टाइम, अभी तो शुरू शुरू ही हुआ है। तो देखना पड़ेगा, 400 के ऊपर अगर निकलता है तो ठीक है, नहीं निकलता है तो ट्रेंड जो ओवरऑल है वो क्या है, बियरिश ट्रेंड है। मैं बार बार बोलता हूं अपने वीडियो के थ्रू भी, अपने क्लाइंट्स को भी, बियर बनो, बुल बनो, बेवकूफ नहीं बनो। तो फैक्ट के साथ चलना है, राइट, चार्ट पे चलना है, लेवल्स के हिसाब से चलना है, अलूल जलूल चीजें नहीं करनी है, रील्स और मीम्स आपको नहीं देखना है कि बुल दौड़ रहा है, आप फैसिनेटिंग आपको लग रहा है, बुल रैली में हम ये करेंगे। एसआईपी से स्टार्ट करिए, ये लेवल है, अच्छा लेवल है, कुछ कुछ स्टॉक्स एक्यूमुलेट करिए, पीछे वीडियो में मैंने बताया। लेकिन अप ट्रेंड में आ गया है ऐसा, अभी सोच रहा 4,000 पॉइंट आप गिरे हैं, 400 पॉइंट में अप ट्रेंड में आ जाएंगे। लॉजिकल बात है, नहीं है। चलिए, डेली चार्ट पे भी एक बारी मैं आपको दिखा दूं। डेली चार्ट पे क्या है, थोड़ा सा ना आपको ये वाले लेवल को थोड़ा देखना पड़ेगा। देखिए डेली चार्ट में भी जब तक 20 ईएमए, मार्केट अप ट्रेंड का मतलब क्या होता है ये वाला, तो 700 तक तो एक बार हम आ सकते हैं। जैसा मैंने बताया, अगर 400 के ऊपर क्लोजिंग आई तो 700 के ऊपर, अगर इसके ऊपर भी क्लोजिंग आई तो यू कैन टच एटलीस्ट 23,100, 23,000। उससे ज्यादा अभी तो एक्सपेक्ट करना पाप होगा। और मैं तब भी, मैं बार बार बोल रहा हूँ, 22,400 के ऊपर अगर क्लोजिंग आती है तब जाके हमें सोचना है। ठीक है। एक्सपायरी है कल निफ्टी की, है ना, एटीएम के कॉल और पुट का प्रीमियम कहीं ना कहीं ज्यादा है, तो मूवमेंट एक्सपेक्टेड है। अगर कुछ भी उसमें डेवलपमेंट या कुछ भी चेंज अगर होगा तो मैं लाइव ग्रुप में अपडेट कर दूंगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, टेलीग्राम का चैनल कमेंट बॉक्स डिस्क्रिप्शन में है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ भी उसमें डेवलपमेंट अगर होती है निफ्टी के प्रीमियम में, अभी तक प्रीमियम थोड़ा सा ज्यादा है, तो हो सकता है आपको मूवमेंट मिले कल भी, राइट। और मूवमेंट किधर आता है वो देखेंगे लेवल के हिसाब से। एक और चीज क्या है, बैंक निफ्टी का भी मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। क्योंकि बैंक निफ्टी विल शो सम, थोड़ा सा विजिबल है चीजें। ये मूवमेंट आप देखेंगे कि मतलब कई दिनों से निफ्टी में तो ठीक है, लेकिन बैंक निफ्टी जो है ना, कंसोलिडेट कर रहा है एक 1,000 पॉइंट के रेंज में। ऊपर का ये रेंज आप पकड़ सकते हैं, मतलब कहीं ना कहीं 48,500, 700, या 48,600, ठीक है। और नीचे की तरफ 47,900, 800। इन दोनों में से किसी भी लेवल को, किधर को कंसोलिडेट कर रहा है एक रेंज में तो पता नहीं किधर तोड़ेगा, लेकिन किधर भी तोड़ेगा ना, बहुत बड़ा मूव देगा डेली चार्ट पे। और अभी शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा बुलिश दिख रहा है एज पर द पैटर्न, लेकिन उसका कंफर्मेशन आना बाकी है। अभी आप देखेंगे डेली चार्ट पे, एक बारी इसने यहाँ पे हर्डल लिया और सपोर्ट लेके ऊपर, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर ऊपर, फिर यहाँ पे सपोर्ट लेके वापस थोड़ा रिकवरी, मतलब ये जो पॉइंट है यहाँ पे, इसने 3 बार सपोर्ट लिया है। ये सपोर्ट टूटा तो भयंकर टूटेगा। अगर वो रेंज के ऊपर क्लोजिंग आ जाती है, जिसका ईएमए भी आई थिंक 48,900, 800 है, तो फिर बढ़िया बुलिश मूव बैंक निफ्टी में मिल सकता है, बिकॉज इट इज कंसोलिडेटिंग सिंस 3-4 ट्रेडिंग डेज इन अ 1,000 पॉइंट्स रेंज। ठीक है, आज भी बहुत ज्यादा निफ्टी बैंक में आप देखेंगे 244 प्लस पॉइंट्स है, और 255 पॉइंट, 254 पॉइंट्स निफ्टी ऐप है। करीब करीब 1:2 का रेशियो रहता है, मतलब 250 पॉइंट अगर निफ्टी है तो 500 पॉइंट बैंक निफ्टी रहता है, मोटा मोटी। लेकिन वो बराबर है, कहीं ना कहीं वीकनेस थी, तो मतलब ऊपर गया था फिर वापस से नीचे आया है। ठीक है। कल का हमारा क्या डिस्कशन रहेगा, 400 विल बी वेरी क्रूशियल, एज आई हैव टोल्ड यू। तो 400 का लेवल एकदम पकड़ के चलना है, तब तक बुलिश आपको नहीं होना है जब तक 400 के ऊपर क्लोजिंग ना दे दे, कम से कम 5 मिनट या 15 मिनट का कैंडल। ठीक है। इसके ऊपर अगर क्लोजिंग आता है तभी आपको बुलिश होना है, और बुलिश एंट्रीज में आप घुस सकते हैं, एंटर कर सकते हैं 480, एंड सेकेंड इज 550।
कल के लिए यही लेवल रहना चाहिए। ठीक है, ऊपर की तरफ। नीचे ये सारे लाइंस तो अब खराब ही हो गए, लेकिन फिर भी नीचे की तरफ आप 300 का लेवल लेके चलेंगे, जहां पे मार्केट ने आज भी सपोर्ट लेने की कोशिश की खुलने के बाद, तो 300 विल बी वेरी क्रूशियल। अगर इसके नीचे आता है मार्केट, देन इट विल कम अराउंड 220, ये वाला लेवल। और 220 के बाद 161, ये वाला लेवल तो हमारा है ही ऑलरेडी, सारी नीचे के लेवल्स हैं। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लेवल के हिसाब से अपने प्लान और स्टॉप लॉस बिल्कुल लेके चलिएगा इस तरह के मार्केट में। ये बिल्कुल भी भ्रम में नहीं रहना है हमें कि मार्केट अप ट्रेंड में आ गई है। और थोड़ा सा कॉशियस रहेंगे, हो सकता है बॉटम बन जाए और मैं ट्रोल हो जाऊं। लोगों को ट्रोल करने में बहुत मजा आता है, लेकिन अभी तक भगवान की दया से ट्रोल होने की नौबत आई नहीं है। लेकिन फिर भी मार्केट सिनेरियो कभी भी चेंज हो सकता है। और अभी के हिसाब से जो डेवलपमेंट्स है उसके हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, कल अगर मार्केट चेंज होता है, चार्ट्स चेंज होंगे, मैं तुरंत चेंज हो जाऊंगा। तो ये ध्यान रखिएगा। अभी के लिए 22,400 विल बी क्रूशियल लेवल। 22,400 अगर टूटता है तो इट कैन गो फॉर 550, 550 के बाद 700, 700 के बाद 800। मतलब ये सारे माइलस्टोन्स हैं। अगर उसके ऊपर क्लोजिंग आती गई तो वहां तक 23,000 मैक्स। वहां पे देखेंगे क्या करना है, उसके नजदीक हम आएंगे तो फिर हो सकता है मैं कुछ अपना व्यू दूं। अभी तक वहां है, और वहां से फिर एक फॉल आने के चांसेस हैं। हो सकता है 700 से फॉल आ जाए, हो सकता है 800 से आ जाए। तो माइलस्टोन्स के हिसाब से हमें काम करना है। बाउंस बैक प्रेडिक्टिव था, बाउंस बैक आ गया है। खुशी की लहर दौड़ गई है बुल्स में। देखते हैं बकरे की माँ कब तक खैर मनाती है, राइट। तो ठीक है, चलिए। आज के लिए बस इतना ही था। आप देख रहे थे स्टॉक आनंद और मैं था अभिषेक आनंद। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगती होगी, है ना। और तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, जितने लोगों के साथ आप शेयर कर सकते हैं। टेलीग्राम से ज्वाइन कर लीजिए थ्रू कमेंट बॉक्स, और वो डिस्क्रिप्शन में है। तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप उस ग्रुप में रह सकते हैं, और वी विल डिस्कस लाइव मार्केट में, हमारा डिस्कशन चलता रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद गाइस।